9 लोगों की टीम बनी थी मेरे दोस्तों, और अक्टूबर दिवाली के आसपास प्रोग्राम था, आज भी मेरे को याद है। उस मीटिंग में मेरे दोस्तों हम लोग चंदा इकट्ठा करके 8 लोग ही मलेशिया जा पाए थे, और 9वां जो नहीं जा पाया था वो इस वक्त आपसे बात कर रहा है, क्योंकि चंदा इकट्ठा ही नहीं हुआ था, इकट्ठा ही नहीं हुआ था। और उस दिन जिस दिन इवेंट था, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 24 अक्टूबर के आसपास, उस दिन मेरे दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मलेशिया में तभी जाऊंगा जब वहां सीखने नहीं, मुझे सिखाने का मौका मिलेगा। और मैंने उसके ऊपर एक्चुअली में मेरे दोस्तों मैंने काम किया। आप हैरान हो जाओगे, 2018 के में नहीं गया था, और उसके बाद मेरे दोस्तों 8 साल के बाद मैं गया, लेकिन इस बार गया नहीं था मेरे दोस्तों सीखने नहीं, इस बार अगेन सिखाने गया था मैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिन अब उस दिन मेरे पास 2018 में पैसा नहीं था, मैं बिफोर आफ्टर की बात कर रहा हूं, वो मुझे दर्द दिया था, वो मुझे दर्द दिया था मेरे दोस्तों। अब उसके लिए मैं रोऊं, अपना सर पकड़ूं, या आने वाले युद्ध की तैयारी करूं, आने वाले युद्ध की तैयारी करूं मैं, क्योंकि जो मेरा युद्ध है ना, वो दुनिया के विरुद्ध नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे स्वयं के विरुद्ध है, और मैं वो लड़ना चाहता हूं, मैं वो लड़ना चाहता हूं। हर बार जब जीवन के अंदर मेरे दोस्तों हार मिली है ना, मैंने बस उसका एकदम टॉप अपोजिट लिखा है अपनी डायरी के अंदर, भाई तुम तैयार हो जाओ, अभी तुम तैयार हो जाओ। और आप हैरान हो जाओगे, इस प्रोग्राम के अंदर मेरे दोस्तों 200 लोगों को लेके गए थे हम लोग मलेशिया, 200 लोगों को लेके मलेशिया गए थे, एवरीबडी, 200 लोगों को लेके मलेशिया मेरे दोस्त, अकेले नहीं। वो प्रोग्राम के अंदर लग गया था। आज भी मलेशिया के कुछ लीडर है, डैश 4 डैश 5, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था, उन्होंने बोला था कि पूरा इवेंट ही आपने कैप्चर कर लिया था, मलेशिया का इवेंट था, पूरा इवेंट ही कैप्चर हो गया था मेरे दोस्तों। फिर से मैं बता रहा हूं, आप जो पाना चाहते हो निशा सोलंकी जी, वो नहीं मिल रहा है। उसके चक्कर में आंखों से आंसू निकलने मत दो, उसको 16 में कन्वर्ट करो, उसको 16 में कन्वर्ट करो। दुनिया को नहीं समझ में आ रही है, मत समझने दो यार। सारे समझदार होते तो दुनिया के 97% पैसा 3% लोगों के पास थोड़ी ना होता था। सारे कैसे समझ जाएंगे, सबको कैसे समझ में आ जाएगी चीजें। आप गलत फहमी अपने जीवन में पाल के बैठे हो कि हर व्यक्ति तुम्हारी बात समझ जाएगा, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह समझदार है, नहीं है सर, नहीं है। समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एक से एक चीजें मेरे दोस्तों, और हमेशा इस बात को अपने दिल दिमाग में रखना आप, हमेशा अपने बैकबोन टीम। नेक्स्ट वन, कोई नहीं जानता था सिटी के अंदर, नाम की होर्डिंग लगी इसी सिटी के अंदर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट करते जाना, फटाफट मैं बता देता हूं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुझे कहीं पे प्रेसिडेंट हूं, कहीं पे डायरेक्टर हूं। लोगों ने बोला कि बेटा ये पानी बेचने का काम कर रहा हूं। मैं बोला तुम्हें पानी दिख रहा है और मुझे जिंदगानी दिख रहा है बॉस, और इसकी दुआएं मुझे मिली। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इंजीनियर हूं, मैं एमबीए हूं, मैंने लॉ की पढ़ाई नहीं की, लेकिन एडवोकेट एसोसिएशन का मुझे जो है मेरे दोस्तों, मैं जिस शहर से हूं भी नहीं, जहां पे मुझे आके 2 साल हुआ, वहां का मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू इमेजिन दैट, ये बिजनेस क्या दे सकता है तुमको। नेक्स्ट करते जाना, नेक्स्ट करते जाना। अब मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ कनेक्टेड हूं, जिस तरीके से मैंने बताया, उसमें से एक संस्था सोशल वर्क, जिस तरीके से मैंने किशन को बताया, मैं अपनी टीम को इंस्पायर करता हूं, मेरे आजू बाजू जो लोग रहते हैं मैं उनको इंस्पायर करता हूं। मैं जापान में मेरे दोस्तों रोटरी इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था, एवरीबडी, वहां पे मुझे जो है करने का मौका मिला। ओशिरो सर के हाथ से मुझे मेरे दोस्तों इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, उनकी तरफ से मुझे मिला। मैं इस बिजनेस की वजह से, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक वक्त था मैं बैठ बैठ के डेमो देता था यार, लोगों के घर पे डेमो देता था, घर पे जाके 2-2 घंटा वेट करता था, उनके ऑफिस पे जाता था, बैठता था, नहीं लोग सुनते थे, नहीं लोग सुनते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया
मेरे दोस्तों, जहां पे पूरी दुनिया ने सुना। और मैं आप हैरान हो जाओगे, 8,500 लोगों को, जो 120 कंट्री से ज्यादा लोग थे वहां पे, आई वॉज थर्ड इंडियन। इतिहास में मेरे दोस्तों, भारत की तरफ से तीसरा ऐसा व्यक्ति था जो विदेशी सरजमी पे, जहां पे 122 देश से 120 देश के लोग बैठे हों, उनको किसी ने मेरे दोस्तों प्रीच किया हो, आई हैव बिकम थर्ड इंडियन, और उसकी वजह से इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे अवार्ड दिया था। और ये चीज मैं जाके सीधा ओशिरो सर को प्रेजेंट करके आया था, सर थैंक यू सो मच, ये आपकी वजह से मुझे मिला है। और अलग अलग कंट्रीज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल पीस इंस्टीट्यूट जो है, वहां पे इनवाइट